ओके। तो हाय एवरीवन, आज हमारा डे 2 है हमारे पाइथन सीरीज का। कल हमने बहुत सारे स्टार्टिंग बेसिस पे प्रोग्रामिंग क्या होता है वो देखा है, पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होता है वो देखा है, वेरिएबल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमने कल देखी थी। आई होप आप सभी ने वो चीज प्रैक्टिस की होगी। लेट्स मूव अहेड विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज वेरिएबल्स इन पाइथन। अब आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि आप सभी ने मैथ्स में ये देखा होगा, एक हमारे शेप्स होते हैं। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल की जो साइड है, एक साइड को हम ए बोला करते थे और दूसरी साइड को हम बी बोला करते थे, राइट। तो सेम चीज हम पाइथन में देखेंगे। किस तरह से अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, ए इंटू बी। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया हमारा ए इंटू बी। वेर एज अगर आप पेरीमीटर देखोगे इस रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। ये हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, राइट। तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है मेरे पास, एंड उसके अगर हम साइड्स देख रहे हैं तो उस साइड का क्या वैल्यू होगा, ए इंटू ए वैल्यू होगा। ठीक है। तो आप सभी को वो चीज तो पता ही होने वाली है कि एक स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के चारों साइड सिमिलर होते हैं। कोई भी साइड आप ले लो, सब कुछ सिमिलर होगा। यानी कि अगर आप इस चीज का एरिया भी देखोगे तो एरिया क्या होगा, ए इंटू ए होगा। तो हमारे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए होगा। और यही ए बी को हम मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स कहते हैं, यानी जिसके वैल्यूज भी चेंज हो जाए उसे हम वेरिएबल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का मतलब ही इंग्लिश के अंदर होता है जो वैरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे हम मैथ्स के अंदर वेरिएबल को यूज करते हैं, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरिएबल को यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरा नेम जो है वो है सादिया, एज है 21 एंड प्राइस है मेरा 25.44। अगर आप नेम देख रहे हो तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम। इस वेरिएबल का नाम क्या है, मेरा नेम। और उसके अंदर सादिया वाली वैल्यू को स्टोर किया है, यानी इस वैल्यू को स्टोर किया है। तो मेरा नेम क्या हो गया, मेरा जो नेम है वो वेरिएबल हो गया, और जो सादिया है वो क्या हो गया, हमारा वैल्यू। हम हमेशा लिखते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो हमारा वेरिएबल रहता है, वेरिएबल यानी कि नेम, वो हमेशा इक्वल टू किसके रहेगा, सादिया, यानी कि जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू वैल्यू के रहेगा, यानी कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देती हूँ, मेमोरी। अब यहाँ पर अगर हम इमेजिन करें तो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारी मेमोरी है। अब हम इस मेमोरी को क्या करेंगे, इसमें जितने भी खाली पॉट्स है, ठीक है। अब वेरिएबल स्टोर का मतलब क्या होता है, इन खाली पॉट्स में से अपने एक प्लॉट उठाया और उस पर अपना घर बना दिया। जैसे आप आपके घर वगैरह बनाने के लिए प्लॉट्स ढूंढते हो, देन उस पर अपना घर बनाते हो, सेम मेमोरी का काम वही है। और हम अपनी मेमोरी को क्या करते हैं, फिर विजुअलाइज करते हैं। यानी कि अब मान लो जो मेरा वेरिएबल नेम है और वैल्यू है सादिया, अभी ये जो मेमोरी है इसे हम ऐसे फिलअप कर देंगे एंड देन हम इसे विजुअलाइज कर देंगे कि ये हमारी मेमोरी जो है वो फिलअप हो चुकी है। अब एक चीज मान लो कि मेरा वेरिएबल है नेम और वैल्यू है सादिया, ये सेव हो जाएगा मेरे मेमोरी में, जिसका नाम मैंने नेम दिया है, एंड उसके अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कर दी। यानी कि यहाँ पर नेम बोलकर एक वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी, एक वेरिएबल नाम बन जाएगा मेरा, उसका नाम क्या होगा, नेम होगा। ठीक है। और उस नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगा, वो होगा मेरा
सॉरी, वो होगा मेरा सादिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये जो जगह थी मेरी मेमोरी में, ये रिजर्व्ड हो गई है, यानी ये फिक्स हो गई है। अब जब भी मैं पाइथन का कोड लिखूंगी या मैं उसमें अपना नेम लिखूंगी, मैं पाइथन को जब बोलूंगी कि मेरा नेम दे दे, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं किस नेम के एक्चुअल में बात कर रही हूँ। नेम का मतलब है उसके अंदर की वैल्यू सादिया स्टोर्ड है। ठीक है। अगर अब मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ, यानी कि किस तरह से अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, एक सेकेंड। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, प्रिंट डबल कोट में सादिया, एंड इसे हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया था। राइट। और यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आया था? हमारा आउटपुट आया था नेम सादिया। अब मान लो कल को मैंने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो मेरा वेरिएबल सेम होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, उसमें का जो वैल्यू है वो चेंज होकर नया आएगा। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कल हमने ये सिंपल कोडिंग देखा था कि हम प्रिंट कर रहे हैं डबल कोट में एंड ब्रैकेट्स में हम अपना नेम लिख रहे हैं, सिंपली वो प्रिंट कर रहा है। अब हम कुछ नई तरीके से कोड लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू सादिया। ठीक है। अब एंटर करेंगे, देन हम एज लिखेंगे जो मेरा 23 होगा, एंड अभी हम यहाँ पर प्राइस लिखेंगे जो मेरा प्राइस मान लो 56.7 समथिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा नेम, एज और प्राइस, ये तीनों मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर नेम, ये क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या? अब इसके आगे मैंने ये क्या कहा, ये हमारा है स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है आप किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को या फिर कोई भी मिक्स ऑफ वर्ड्स को, मल्टीपल ऑफ वर्ड्स को अगर प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जो मैंने ये लिखा है, ये जो भी अल्फाबेट्स मैंने लिखा है, मिक्स ऑफ अल्फाबेट्स डबल कोट के अंदर, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। अब चाहे तो हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल यूज कर सकते हैं, या फिर डबल यूज करते हैं। यूजुअली कन्वेक्शन हम डबल कोट्स को यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम डबल कोट्स, चाहे आप सिंगल कोट यूज करो, डबल यूज करो या ट्रिपल, वो कोई भी कोड में चेंजेस नहीं लाता है। बट पाइथन में यूजुअली हम डबल कोट का ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी कि मान लो मेरा जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है मेरा, उसमें मैंने अपनी कोई वैल्यू चेंज करवाई है। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि मेरी एक मेमोरी है जिसको मैंने स्टोर करना है। क्या करना है? मेमोरी में मुझे अपनी एक जगह स्टोर करनी है, फिक्स करनी है। तो एक एज नाम की जगह मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। मान लो यहाँ पर मैं स्टोर कर रही हूँ एज नाम की जगह, एंड उस एज नाम में मेरी मेमोरी स्टोर हो जाएगी, जो भी मेरी एज, पर्टिकुलर एज है। 22 है, 2 साल बाद 25 हो जाएगी, 23 हो जाएगी 1 साल बाद। फिर जिस जिस तरह से वो एज चेंज होगी, मैं अपने मेमोरी में चेंजेस कर सकती, लेकिन मेमोरी में ऑलरेडी जो जगह फिक्स्ड है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? हमारा एज नाम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर आप डबल कोट अब अगर आप यहाँ पर डबल कोट हटा दोगे तो ये सिंटैक्स गलत हो जाएगा, यानी कि पाइथन के अकॉर्डिंग हम कोई भी कोड डबल कोट के बगैर या सिंगल कोट के बगैर नहीं लिख सकते। आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर कोड लिख रहे हो तो ये आपका जो कोड है वो रन ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा, चाहे आप उसे प्रिंट करवा लो, चाहे आप उसे कुछ भी करवा लो, तो ये चीज प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथन ये सिंटैक्स ही गलत होता है। ये जो भी सिंटैक्स हम लिख रहे हैं वो गलत हो जाता है। तो जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो तो डबल कोट्स के अंदर ही हमें लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं।
स्पेसिफिक नहीं है कि आप मेरा नाम ही लिख रहे हो, आप अपना नाम लिखो, आप हेलो वर्ल्ड लिखो, आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग में डबल कोट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे प्रिंट। अब कल हम किस तरह से प्रिंट कर रहे थे हमारे कोड को, सिंपली हम प्रिंट लिख रहे थे, इसके अंदर हम डबल कोट डाल रहे थे एंड हम हमारा नेम लिखेंगे। इस तरह से हम कल प्रिंट करवाते थे, बट आज अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये आपका जितना भी डेटा है वो प्रिंट नहीं करेगा, वो नॉर्मली सिर्फ आपका नेम प्रिंट करेगा। यहाँ पर अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो वो सिर्फ आपका नेम प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम डबल कोट्स लिखते हैं प्रिंट में तो वो वैसे के वैसे ही प्रिंट होगा। कोई भी चीज अगर हम प्रिंट में आगे लिख रहे हैं डबल कोट्स में तो वो डिट्टो वही होगा। अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आई क्लिक प्रॉफिट, तो यहाँ पर डिट्टो वही प्रिंट होगा और ऊपर का तो कुछ प्रिंट होगा भी नहीं। तो प्रिंट के अंदर अगर आप कोई चीज प्रिंट करना चाहते हो तो वो वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा। तो अब वैसे का वैसे प्रिंट ना होने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब लिखेंगे सेंटेंस फॉर्मेट में। अब सेंटेंस फॉर्मेट में कैसे, सेंटेंस फॉर्मेट के पहले हम थोड़ा सा डबल कोट को हटा के प्रिंट करवाते हैं। यानी कि अब मान लो मुझे ये एज प्रिंट करवानी है तो मैं डबल कोट नहीं डालूंगी, सिंपली मैं एज डालूंगी, यानी कि मैं अपना वेरिएबल डालूंगी। जैसे मैं अपने प्रिंट वैल्यू में वेरिएबल पुट करूंगी तो मुझे प्रिंट आउटपुट क्या देगा, मेरी वैल्यू देगा। तो मेरी वैल्यू क्या है 23। तो अब आउटपुट में देखो, अब इजीली 23 प्रिंट हो चुका है। अब हम इसे सेंटेंस फॉर्मेट में लिखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेट में हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम डबल कोट डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम माई नेम इज डबल, माई नेम इज कोलन डाल देंगे हम, डबल कोट के बाद हम एक कॉमा लिखेंगे एंड देन हमारा यहाँ पर नेम पुट करेंगे। अब मैंने यहाँ माई नेम इज डबल कोट में डाला है तो जो भी मेरा आउटपुट आएगा माई नेम इज, और जो भी कोलन के साथ मेरा उसके बाद जो नाम आएगा वो सादिया प्रिंट होकर आएगा। सिमिलर वे में अगर मैं वापस से प्रिंट कोट माई एज इज कोलन एंड उसके बाद मैं कॉमा दे के एज लिख रही हूँ तो मेरी एज प्रिंट होगी। और अगर आप प्रिंट डबल कोड माय प्राइस इज कोलन कॉमा प्राइस, तो यहाँ पर आपकी प्राइस भी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो सिंपली, अगर आप नीचे देख सकते हो तो यहाँ पर आप देखो क्या प्रिंट हो गया है, माई नेम इज, जो भी हमने डबल कोट में लिखा था वो एज इट इज नीचे आया है। वेर एज जिसको हमने डबल कोट नहीं लगाया, कॉमा करके सेपरेट किया है, वो जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू पुटअप की थी वो वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट थिंग हो गया। अब वेरिएबल के अंदर एक और चीज है, अगर हम मैथ्स में a इज इक्वल्स टू b लिखते हैं, ठीक है, तो यूजुअली क्या आता है कि वो इक्वल टू वैल्यू बताती है। यानी कि किस तरह से अगर हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, तो मैथ्स के अंदर ऐसा होता है कि a की जो वैल्यू है, मान लो a की जो वैल्यू है वो 23 है विच इज इक्वल्स टू 23, इसका मतलब मैथ्स के अंदर ये होता है। पर पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाइथन के अंदर अगर मैंने एज इज इक्वल्स टू 23 लिखा है, ठीक है, यानी कि मान लो a इज इक्वल्स टू या एज इज इक्वल्स टू मैंने 23 लिखा है, तो क्या होगा, यानी कि मैं राइट साइड से वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब राइट में जो वैल्यू है 23, उस वैल्यू को जाकर मैं स्टोर कहाँ कर रही हूँ, एज में स्टोर कर रही हूँ। वो वैल्यू इक्वल टू नहीं होगी, यानी कि जो भी लेफ्ट साइड की वैल्यू है मेरी 23, उस वैल्यू को मैं उठा रही हूँ और एज में जाके स्टोर कर रही हूँ। सिमिलर वे में अगर कोई भी लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी तो हम उसे उठाएंगे और राइट साइड में स्टोर करेंगे, और इसे कहते हैं हम असाइनमेंट रूल। ये रूल याद रखना है, अगर जब हम इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो तब ये
इंपॉर्टेंट आएगा। इसे हम कहते हैं असाइनमेंट रूल। अब असाइनमेंट रूल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। और देखो यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है, ठीक है, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं या असाइनमेंट कहते हैं। जो चीज असाइन होना यानी वैल्यू जाकर स्टोर करना, ये जो भी इक्वल टू का साइन है ये असाइन करता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को और एज में जाके वो चीज स्टोर करवाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं हम। अब यहाँ पर मान लो मैंने एक चीज प्रिंट करवानी, ठीक है। यहाँ पर मैं कमांड दे रही हूँ कि एज 2 इज इक्वल्स टू, यानी कि मैं इसे असाइन कर रही हूँ एज, यानी कि मैं जो लेफ्ट साइड है एज 2, उसे क्या मैं उसको क्या कमांड दे रही हूँ कि जो भी मेरी राइट साइड की वैल्यू है वो तू अपने अंदर स्टोर कर ले। यानी कि मेरी जो एज की वैल्यू है 23, तो वो अपने इक्वल टू करेगा, यानी कि एज 2 विल बी इक्वल टू 23। अब किस तरह से वो 23 होगा हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, ये कॉपी करते हैं, एंटर करेंगे, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, अब एच टू की जो वैल्यू है हम प्रिंट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होगा, माई एज इज कोलन कोट कंप्लीट कॉमा एज की जगह पे आएगा हमारा एज। अब यहाँ पर हमने कमांड ही ऐसे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब यहाँ पर अब देखो माई एज इज 23 लिख कर आया है। यानी कि अगर हम सिंपल बात में समझाए तो सिंपली और बहुत ज्यादा सिंपल सोवर है कि अगर जो भी वैल्यू हम अपना ये वेरिएबल एज 2 में, उसकी वैल्यू क्या है, हमने एज की वैल्यू रखी है और हमारे एज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 23 है। तो सिमिलरली जो हमारे एज वेरिएबल की वैल्यू 23 है, वही एज टू वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एज है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी एज की वैल्यू ही एज टू की वैल्यू होगी। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग पर हम जाते हैं, दैट इज रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। अब देखो कुछ चीजें आप जब सीख रहे हो तब जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, ताकि आप पाइथन के अंदर वो चीज में मिस्टेक ना करो। अलाउड कैरेक्टर्स, फर्स्ट है अलाउड कैरेक्टर्स। दे कैन बी अ मिक्स ऑफ लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जैसे हमने कल देखा था, कल हमने एक रूल्स पढ़ा था जहां पे हमने ये देखा था कि पाइथन में क्या चीजें यूज की जाती है। जहां पर हमने देखा था कि स्मॉल लेटर्स ए टू जेड से कैपिटल लेटर्स ए टू जेड एंड डिजिट्स 0 to 9, उसके बाद अंडरस्कोर, ये सारे कैरेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगेन विद अ डिजिट। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल 1 इज वैलिड बट वन वेरिएबल इज नॉट। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है कि आप जो वेरिएबल लिख रहे हो, आइडेंटिफायर कभी भी कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ये पॉइंट नोट करना, क्योंकि जब भी आप कोई कोडिंग सेव कर रहे हो, अपने वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, मेमोरी में सेव करना चाहते हो, तभी कोई भी वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि आपका जो वेरिएबल है वो किससे स्टार्ट होगा, एक से, स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, बट वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रोहिबिटेड सिंबल्स इन आइडेंटिफायर्स। अब कौन कौन से सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज परसेंटेज, @ डॉलर, हैशटैग, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीजें आप यूज नहीं कर सकते हो। लेंथ की अगर बात करें, देर इज नो सेट limit on the length of an identifier. However, PEP 8 guidelines suggest keeping them concise and readability.
अब लेंथ मतलब क्या होता है, देखो आप कोई भी स्ट्रिंग से अपना वेरिएबल का नाम सेव कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक लंबा नेम सेव कर रहे हो, वेरिएबल टू, इस तरह से। फिर या तो आप इस तरह से नाम सेव कर रहे हो, XYZ ABC, ये सारे चीजें अलाउड है। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान यही होती है कि उनके वेरिएबल के नाम सिंपल, शॉर्ट और मीनिंगफुल, ये तीनों, और एकदम सॉर्टेड नेम होना चाहिए। अगर आपका कोई भी नेम सॉर्ट नहीं है तो आप अच्छे प्रोग्रामर कहलाए नहीं जाते। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स के नाम अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप वो चीज नाम सजेस्ट कर सकते हो जो सामने वाले को भी समझ में आ जाए। जैसे कि नेम, नेम से समझ में आता है कि हाँ पर्टिकुलर बंदे का नाम है। अगर आप एज लिख रहे हो तो समझ में आता है कि सामने वाले की एज बताई जा रही है उस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो सिंपल एंड सॉर्टेड आपने रखना है, एकदम एकदम एकदम। अगर आप उससे कॉम्प्लिकेशंस बना रहे हो तो इट इज लाइक कि सामने वाला इंसान उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में है क्या। आप कोई भी इंसान, कोई भी पाइथन प्रोग्रामर खुद के अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा सामने वाले को चीजें समझ में आए उस तरह से प्रोग्रामिंग करता है। ओके। Additional important notes: case sensitive. Python is case sensitive, meaning my variable and my variable are treated as two distinct names. इस चीज पे हम बात करेंगे आगे। Reserved keywords: you cannot use Python keywords like if, while, true or class as identifiers because they are reserved for their language syntax. अब इस पे हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे केस सेंसिटिव के बारे में। ऑल्सो जो रिजर्व कीवर्ड्स है उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स को। ठीक है, अब हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स को देखने के लिए एक कोड करेंगे हम पहले, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब हमारा फिर से हम वही चीज टाइप करेंगे। नेम इज इक्वल्स टू सादिया, एज इज इक्वल टू 22, प्राइस इज इक्वल टू 54.7 समथिंग, जो भी हमने लिखा था। ठीक है, अब हम इसे कुछ डेटा टाइप्स के तौर पे देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले, अब हमने कल देखा था कि प्रिंट हम इस तरह से करवा रहे थे, डबल कोट, एंड देन हम यहाँ पर नेम लिख रहे थे, तो एज इट इज नेम प्रिंट हो रहा था, या फिर सादिया हेलो वर्ल्ड एज इट इज हो रहा था। आज हमने देखा है कि हम एक पर्टिकुलर चीज लिख रहे हैं, यानी कि डबल कोट में माई नेम इज कोलन, देन कॉमा, एंड आगे हम नेम लिख रहे थे, तो वो क्या प्रिंट हो रहा था, माई नेम इज कोलन सादिया। इस तरह से वो प्रिंट हो रहा था। बट अब हम कुछ और देखेंगे, यानी कि अब हम डालेंगे टाइप एंड नेम। वेरिएबल का, वेरिएबल किस टाइप का है, कौन सा है, अब हम इसे देखेंगे। ठीक है, आगे हम सेम प्रिंट करेंगे। नेम की जगह पे हम सिर्फ एज लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। अब जैसे मैंने रन करूंगी मुझे अपने डेटा टाइप्स पता चलेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स यहाँ पर यूज हो गया है। MAME कैपिटल एन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कोडिंग के आउटपुट में एरर आया है, जिसपे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है प्रिंट टाइप नेम। यहाँ पर मैंने जो छोटा एन है, मैंने यहाँ पर कमांड जो दिया था स्टार्टिंग में वो कैपिटल एन में दिया था। वेर एज मैं जब प्रिंट कर रही हूँ कोई चीज, मैंने उसे स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है नेम करके। तो मुझे जो मैंने कमांड दिया था वो तो कंप्यूटर के पास मेमोरी में स्टोर्ड है ही नहीं, इसीलिए उसने क्या यहाँ पर लिखा है, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कैपिटल नेम। उसको पता है कि हाँ सिमिलरली कुछ तो है, बट वो नहीं है जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज करके नेम लिखूंगी,
सेम अगर मैं प्राइस का भी करूंगी तो वो नहीं देगा, तो मुझे प्राइस का पी कैपिटल लिखना है। अब मैं यहाँ पर रन करूंगी। अब यहाँ पर आप देखो, ये क्लास में दिख रहा है, क्लास str, क्लास int एंड क्लास float। अब ये सब क्या होता है, ये थोड़ा हम इन डेप्थ देखते हैं। ठीक है। ओके। अब डेटा टाइप्स पांच तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन एंड नन। ये पांच डेटा टाइप्स होते हैं। अब इंटीजर आप सभी को पता होगा, पॉजिटिव होल नंबर सभी ने पढ़ा होगा। यूजुअली अपने स्कूल डेज में होल नंबर्स बताए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो इस तरफ भी जाता है, एक स्केल हमें सिखाई जाती थी जो इस तरह से होती थी। यहाँ पर होता था हमारा जीरो सेंटर में, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते थे और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स माने वन, टू एंड इनफाइनाइट। ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर -1, -2, इनफाइनाइट। बट इंटीजर्स में आप कोई भी पॉइंट वाला नंबर काउंट नहीं करते हैं। इंटीजर्स वो डेटा टाइप में नहीं आता है जहां पे आप पॉइंट वाला नंबर करोगे। पॉइंट वाला नंबर के लिए आप दूसरा डेटा टाइप यूज करोगे। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो सेकंड आता है हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सेंटेंस और वर्ड्स। जो हमने देखा था वो स्ट्रिंग हमारा सेंटेंस होता है। यानी कि आप स्ट्रिंग को चाहे सिंगल कोट में करो, डबल कोट में करो या ट्रिपल कोट में करो, तभी भी वो प्रिंट होगा ही। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो नेम इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट डाल देते हैं पहले, सादिया। अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हो, नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट में सादिया, और नेम इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट में सादिया, तभी भी वो प्रिंट होगा ही। ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप वही यूज करना जो आपको दिया जा रहा है। देखो, अगर इसका नेम हमको नेम 1 कर देंगे, इसका नेम हम 2 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नेम आ गया है, इससे हम कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे एंड सिर्फ वेरिएबल में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो, नेम, नेम 1, नेम 2 तीनों भी प्रिंट होकर आ गया है, सादिया 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 सादिया। तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है कोडिंग में, चाहे आप सिंगल कोट यूज करो, डबल या ट्रिपल, पूरा सेम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोट। फ्लोट ही बोला जाता है डेसिमल वैल्यू, यानी कि 2.8, 2.9, यानी कि कोई भी अल्फाबेट जो डेसिमल फॉर्म में आता है उसे हम फ्लोट कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पे जो क्लास बताई जा रही थी str यानी कि स्ट्रिंग, जहाँ पे सिर्फ हमने अल्फाबेट्स यूज किया है डबल कोट के अंदर, उसे हम क्लास स्ट्रिंग कहते हैं। क्लास इंटीजर यानी कि हमने नॉर्मल नंबर्स, जो नॉर्मल नंबर्स यूज किए थे, वो क्लास इंटीजर में आएगा। और थर्ड चीज जो हमने डेसिमल में लिया था यानी कि पॉइंट में लिया था, वो हमारा फ्लोट आएगा। ठीक है। आगे की बात करते हैं, बूलियन क्या होता है? बूलियन वो होता है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। एंड ट्रू और फॉल्स जो भी है, ये देखो, ट्रू एंड फॉल्स, ये दो वैल्यूज होती है। बट एक चीज याद रखना, टी और एफ दोनों भी कैपिटल लेटर में ही होता है।
अगर आप उसे स्मॉल लेटर में लिखोगे TRUE इस तरह से, तो वो आपके कोड रन नहीं करेगा, एरर बताएगा और वो कभी भी रन नहीं करेगा। जिसे हम पहले यहाँ पर हमने देखा है ऑलरेडी, विच इज रिजर्व्ड कीवर्ड्स, जिसे हम आगे कीवर्ड्स में पढ़ेंगे। तो बूलियन नन क्या होता है? नन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं करना चाहते। यहाँ पर मान लो कि a इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा नन, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नन। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम लोग कोड रन करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पहले एज इज इक्वल्स टू 23, ओल्ड, एक ओल्ड करके हम ये लेंगे और वहां पे लिखेंगे हम फॉल्स, कैपिटल F डाला है, देख लो। ओल्ड के बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू नन लिखेंगे, नन का n भी कैपिटल आएगा। ओके, अब हम इसे प्रिंट करेंगे। किस तरह से प्रिंट करेंगे, हम अब इसका टाइप देखेंगे। प्रिंट टाइप, क्या आएगा टाइप में, ओल्ड का टाइप देखेंगे। सेकेंड चीज, हम प्रिंट किस चीज का टाइप देखेंगे, हम अब ए का टाइप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, या इसका क्लास जो प्रिंट ओल्ड का क्लास है, टाइप आया है, वो आया है बुल। वेरएज अगर आप टाइप ए की बात कर रहे हो तो उसका आया है नन टाइप, जो हमने ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे कीवर्ड्स वाले टॉपिक पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का एक और मीनिंग होता है। सबसे पहले, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। देखो, कीवर्ड सबसे सिंपल बात करें, जैसे हमारे इंग्लिश में एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग तरह से मीनिंग्स होते हैं, हम अलग अलग तरह से उसे पढ़ने लगते हैं। सेम बात कीवर्ड्स की होती है। अब सेम बात कीवर्ड्स की क्या होती है, मैं आपको समझाती हूँ। कीवर्ड्स में, यानी कि पाइथन की ये एक छोटी सी डिक्शनरी है जिसमें ये कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड है, यानी कि स्टोर्ड है। ना इसे आप चेंज कर सकते हो, ना इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ना इसको लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हो। कीवर्ड्स का एक और मीनिंग होता है, कीवर्ड्स को आप एक आइडेंटिफायर का नाम भी बना सकते। मतलब आपको, अगर आपके वेरिएबल को नाम लैम्बडा, नहीं तो रिटन, ट्रू, ये सारी चीजें आप नहीं रख सकते हो। जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर लिख रहे थे, ओल्ड, एज, ए, उसे हम कभी भी, वो उस वेरिएबल को हम कैपिटल ट्रू नहीं लिख सकते, वो आपको एरर देगा। कोई भी रिजर्व्ड वैल्यूज आप नहीं दे सकते हो, आइडेंटिफायर्स आप नहीं दे सकते। ये जो वर्ड्स है उसी मीनिंग के लिए यूज होता है जो इसके मीनिंग है पाइथन के अंदर। बेसिकली जितने भी मीनिंग्स इसके पाइथन के अंदर है, सिर्फ उसी के लिए यूज होता है और उसी काम के लिए यूज होता है जो पाइथन को करवाना है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने तीन चीजें देखा है, ट्रू, नन और फॉल्स, कैपिटल F आएगा यहाँ पर भी, तो यही तीन चीजें रिजर्व्ड वैल्यूज है। ये जितने भी आपके स्क्रीन पे वैल्यूज दिख रहे हैं, ये सारे रिजर्व्ड वैल्यूज है। ठीक है, ये कीवर्ड्स पाइथन में उन्हीं आउटपुट्स के लिए यूज हो जाता है, या उन्हीं टाइप्स के लिए यूज किया जाता है जो भी इसके मीनिंग में आता है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोड रन करवाना है इसके बेसिस पे तभी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक पॉइंट पर जहां पे हमने ये वर्ड देखा था, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन हमारी एक ऐसी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि केस सेंसिटिव का पहले मतलब समझो। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल ए और हमारा स्मॉल ए पाइथन के लैंग्वेज में अलग अलग होता है। यानी कि आप चाहे ये वाला ए ले लो, ठीक है, या फिर ये वाला ए ले लो, दोनों के मतलब पाइथन में अलग होता है। अगर आप इस ए ये ए इज इक्वल्स टू नन लिखे हो तो इसका मतलब अलग होता है, और आप कैपिटल ए इज इक्वल्स टू यस लिखोगे तो उसका मतलब अलग होगा। जैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल होता है, अगर आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज DBMS में, आपको आपका सब्जेक्ट भी होगा अगर स्टूडेंट्स है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपने कहीं तो सुना तो होगा।
तो डीबीएस में एसक्यूएल बोलकर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, यानी कि उसके अंदर आप चाहे कैपिटल ए लिखो या स्मॉल ए लिखो, दोनों भी ए का मतलब बराबर होता है। यानी कि अगर आप चाहे इस तरह से मैंगो लिखो या स्मॉल मेथड में मैंगो लिखो, एसक्यूएल में दोनों का मतलब सेम होता है। वेरएज अगर आप पाइथन में इस फॉर्मेट में लिखोगे तो दोनों का मतलब अलग होता है, दोनों भी अलग प्रिंट होके आएगा, दोनों की इक्वल टू नहीं होगा। जैसे मैथ्स में हमने देखा था पहले कि ए इज इक्वल्स टू बी होता है, वैसे एसक्यूएल में होगा। बट पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि वो अपर केस स्मॉलर केस सबको आइडेंटिफाई अलग अलग करता है, तो इसीलिए दोनों भी जो फ्रूट्स के नेम है वो अलग अलग आइडेंटिफाई होगी। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को रन कैसे किया जाता है, मेमोरी में हमारे वेरिएबल्स किस तरह से स्टोर होते हैं, वैल्यू क्या होती है। सेकेंड थिंग हमने देखा है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स के, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, देयर इज 5 टाइप्स ऑफ डेटा विच इज इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन एंड नन। ये 5 डेटा टाइप्स देखे हैं हमने। आगे हम सारी चीजें देखेंगे। एक और चीज है, इस टाइप को जो बोला जाता है ये भी एक डेटा टाइप है, बट ये हम आगे फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आगे हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कीवर्ड्स देखा है। आई होप ये सारी चीजें आपको बाउंस नहीं हो गई हो। ठीक है। एंड आप सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू गाइस।